डॉक्टर साहब वो वजीर आला साहब कहाँ पे हैं? वो तो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है ना भाईजान, वजह यही है कि हर बंदे ने अपने लिए सर अब गुजारिश ये है कि उनका एहतसाब अवाम ने करना है या इदारों ने करना है? इनका एहतसाब मैं ये समझता हूं कि जब तक अवाम एहतसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। सर अवाम कैसे इनका एहतसाब कर सकते हैं? अवाम तो फिर से वही वाला वाकया 9 वाला वाकया रिपीट हो जाएगा अगर अवाम एहतसाब करने निकलेंगे तो। देखें अवाम के पास एहतसाब का मौका आता है वोट की कुव्वत के जरिए। मतलब आप ये कहते हैं कि वो खाते हैं, खा के चले जाएं, नेक्स्ट टाइम वोट ना दिए जाएं, बस माजी का खाया हजम खत्म? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर इदारे एहतसाब करें ना। मैं इसके ऊपर आपसे बात करता हूं। जी जी। होना ये चाहिए कि अगर तो आप 77 सालों को लेके चलने की इस वक्त कोशिश करेंगे ना तो 77 सालों में सारे ही मुजरिम हैं। कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो एहतसाब की बात करती है या जो एहतसाब की बात नहीं करती। सब ने अपने अपने तौर पे जितना चाहा उसने मुल्क को लूटा, जितना चाहा उसने मुल्क के ऊपर बोझ डाला। मसलन मैं 2008 से अगर बात करूं, 2008 में आपके मुल्क के कर्जे थे 6000 अरब, 2013 में कर्जे हुए 16000 अरब, 2018 में कर्जे हुए 30,000 अरब, 2022 के एंड पे और 23 के शुरू में कर्जे थे 65,000 अरब। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो दौर था ये तो एहतसाब का दौर था, ये तो मुल्क को इन सियासतदानों के शिकंजे से निकालने का दौर था, ये तो करप्ट लोगों से निजात दिलाने का दौर था। ये कैसे मुमकिन हुआ कि 30,000 अरब से कर्जे बढ़ के 65,000 अरब हो गए? ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम सबको ये बात समझनी चाहिए। सब कहीं ना कहीं मुजरिम हैं, सब ने गलतियां की हैं। अब माजी की गलतियों के ऊपर एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमें मुस्तकबिल का एक कौमी लाहेअमल तय करना चाहिए, फिर उस कौमी लाहेअमल के मुताबिक हर पार्टी को मंशूर बनाने की और सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर पैसे के इस्तेमाल को तर्क करना चाहिए। हमजा साहब, कितनी बड़ी बात है कि इस साल आपकी जो पार्टी टिकट बिके, सबसे महंगा पार्टी टिकट उसका बिका है जिसके कोई निशान नहीं था। क्या ऐसा नहीं हुआ? अब एक बंदा जो 7 करोड़ का, 6 करोड़ का, 10 करोड़ का पार्टी टिकट खरीद के एमएनए और एमपीए बनेगा। डॉक्टर साहब उसने मसाइल भी तो तरह तरह के जो है उनका भी तो सामना करना था, उसके लिए भी तो उसने फेस करना था वो तमाम तर चीजों को। नहीं, वो तो देखे इलेक्शन लड़ने वाले ने फेस करना ना, कि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने फेस करना है। मसला ये है कि क्या ये पैसे इस मकसद के लिए लिए गए जो पार्टी टिकट दिखती है कि इन पैसों से इलेक्शन लड़ा जाएगा? ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि ये पार्टी टिकट बेचे जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसके ऊपर सरमाया लगाते हैं, फिर उनसे कहा जाता है भाई अब आपको खुली छुट्टी है, जैसे आप पूरे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किया आपने, इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो हमें पाकिस्तानी सियासत से पैसे के इस्तेमाल को मिनिमाइज करना होगा और आपको अपनी सियासत के अंदर एक जो है ना जी, जिसे कहते हैं कि मेहनत और मुशक्कत वाला रवैया लाना होगा। सियासतदानों को अवाम के अंदर उतर के सियासत करना होगी, गली मोहल्लों में जाके सियासत करना होगी, तो फिर मसला हल होगा। हमारी सियासत इस वक्त टॉक शोज तक महदूद है, वहां पे बैठ के एक दूसरे को गालियां देते हैं, और कमाल ये होता है कि आज जिसको गाली दी जा रही होती है अगले दिन वही आपका लीडर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह से नॉर्दर्न साइड पे तो कहा जाता है ऑपरेशन जो हैं वो रिक्वायर हैं, अब तो पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, हर जगह पे आपको फिर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। भाईजान, अमन कायम करने के लिए आपको अक्रॉस द बोर्ड अपने तमाम मामलात को लेके चलना है। सिर्फ ये नहीं कि केपीके के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि बलूचिस्तान के अंदर, मसला कानून की अमलदारी का है। ऑपरेशन से ज्यादा आपको अपने मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी के ऊपर तवज्जो देना होगी। हमारे मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी नहीं है, लोग इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, वो बेचारे सड़कों पे रुलते रहते हैं
और उनको इंसाफ नहीं मिलता। और जनाब हम ये बात देखते हैं कि फिर हमारी अदालतों के अंदर भी बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं। आज एक फैसला हो रहा होता है, कल को आने वाले दूसरे लोग उसी फैसले को रिवर्स कर रहे होते हैं। एक वक्त में आप एक बंदे को ताहयात नाअहल कर रहे होते हैं, अगले लम्हे के अंदर उसकी जनाब नाअहली को खत्म किया जा रहा होता है। तो सारे ही अगर देखा जाएगा तो हर जगह पे जुर्म का इर्तिकाब हो रहा है। कानून के दायरे में आ जाएं, कानून की अमलदारी में आ जाएं। जिस तरह फौज के अंदर, जिस तरह पुलिस के अंदर, जिस तरह एक टीचर, जिस तरह से एक डॉक्टर, उसकी एक एज है कि वो उस एज के अंदर जाके वो रिटायर्ड हो जाता है। सियासतदानों की रिटायरमेंट का भी कोई तरीकाकार, कोई उसूल वजह करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा वजीर आजम बना है तो उसने ही सारी नस्ल वजीर आजम, उसने ही सारी जिंदगी वजीर आजम रहना है। 3 दफा कोई बन गया, कोई 4 दफा बन गया, कोई 2 दफा बन गया। कहीं पे कोई रोक टोक हमें लगानी पड़ेगी, कहीं पे हमें तय करना पड़ेगा कि भाई ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, नहीं कि आपको को आगे आने का मौका देना होगा, फिर कहीं जाके आपके मुल्क के मसाइल का हल निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी साहब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद थे। और आज हमने बात की मौजूदा सूरत हाल पे, जो बहुत जितना दुख और अफसोस इस पे किया जाए वो कम सोचा जाए, समझा जाए वो कम होगा। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से बलूचिस्तान के मुताद्दिद मकामात पर वाक़यात देखने को मिले हैं और इसमें लोगों को गाड़ियों से निकाल के जो है उनको कत्ल किया गया, उनको उनकी निशानदही करके उनको कत्ल करके उनको रोड पे फेंक दिया गया, खून की नदियां बहाई गई। इसी तरह से माजी के कुछ दिनों में पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं, पुलिस है, पंजाब पुलिस के नौजवानों को जो है वो कत्ल किया गया, शहीद किया गया और धमाके सामने आ रहे हैं। हर तरफ बदअमनी की सूरत हाल है। लेकिन सियासतदान या हमारे जो हिफाजती अदारे हैं उनको मिल बैठकर ये तमाम चीजें तय करना होगी कि ऑपरेशन करें, अब स्टार्ट करें ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की बात की, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान के अवाम के सामने ये चीजें लाई जाएं कि कौन रोकता है ऐसे ऑपरेशन से, कौन रोकता है कि इन दहशतगर्दों को ना मारा जाए, कौन रोकता है कि पाकिस्तान के अवाम को तहफ्फुज दिया जाए। पाकिस्तान के अवाम को एक तरफ तो महंगाई की चक्की में पिसते हुए फेंक दिया जाता है और दूसरी जानिब लहू की नदियां बहाई जा रही। तो ऐसे वाकयात पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए पेश आ रहे हैं। तो ये आला ओहदों पे बैठे ये हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी बुनियादी जरूरियात तो मुहैया की जाए, उनको तहफ्फुज तो दिया जा सके। अब तो तहफ्फुज देने वाले इदारे भी जो है वो महफूज नहीं दिखाई दे रहे। ये अवाम की तरफ से एक सवालिया निशान है जो मौजूदा हुक्मरानों को जरूर सोचना होगा। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।